ऐसी खबरें आ रही हैं कि गोटबाया ने सिंगापुर में शरण मांगी है। उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, जिससे जनता नाराज चल रही है और आज संसद भवन और पीएम हाउस को भी जनता ने घेर लिया है। फिलहाल श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है और दूसरी तरफ गोटाबाया राजपक्षे फिलहाल मालदीव में है। यहाँ से वह दुबई जाने वाले हैं और या फिर सिंगापुर जाने वाले हैं। तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आर्थिक संकट के बीच गुस्साई जनता ने बीते दिनों राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया था और पीएम के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया था। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सेना और पुलिस अधिकारियों से कहा है कि कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए जो जरूरी है वह कदम उठाए। वहीं पर हालात को देखते हुए संसद के स्पीकर महिंद्रा यापा अभयवर्धने ने आज शाम को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। श्रीलंका में पीएम आवास के बाद पीएम दफ्तर पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है और पीएम दफ्तर की बालकनी में चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका का झंडा फहराया। उन्होंने आज संसद भवन पर भी हमला बोला था। तो देखिए, पीएम आवास में लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो घुस गए हैं। संसद भवन पर भी अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। और आपको बता दें कि आज जिस तरह से कार्यवाहक जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, चूंकि वही इस वक्त कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और इस पूरे हालात को देखते हुए श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। संसद भवन पर आज कब्जा हो गया। प्रधानमंत्री आवास में भी जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कब्जा हो गया। इसको लेकर देखिए किस तरह से आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़े जा रहे हैं। तो वहीं पर पूरी कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है उग्र भीड़ को काबू करने के लिए। लेकिन अभी तक ये जो हालात हैं वो सामान्य नहीं हुए हैं। प्रदर्शनकारी लगातार जो है वो उपद्रव कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनकी मांग यही है कि तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो नेता है, मंत्री हैं, गोटबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उनका इस्तीफा तो चाहिए ही। साथ साथ तमाम जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो सभी इस्तीफा दें और जो नए सांसद जनता चुनकर भेजेगी वो जो है वो शासन करे। ये इन तमाम प्रदर्शनकारियों की मांग है। लेकिन अब आगे क्या हालात होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो हालात श्रीलंका में बने हुए हैं वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। भारत की भी इस पूरे हालात पर पैनी नजर है। अब देखना यह होगा कि श्रीलंका के जो हालात हैं वो कब तक सामान्य होते हैं। जनाधिपति मंदिरे मंदिरे जनाधिपति और ये देखिए तस्वीरें आप, ये श्रीलंका का जो टीवी चैनल है, एक नेशनल टीवी चैनल, उस पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया और यहाँ तक कि 1 घंटे तक जो प्रदर्शनकारी है वो इस चैनल पर लाइव प्रसारण में भी सामने आया। और उसके बाद श्रीलंकाई सेना ने किसी तरह से ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनको वहां से निकाला। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें किस तरह से आंसू गैस के जो गोले हैं वो सुरक्षा बलों के द्वारा छोड़े जा रहे हैं ताकि उपद्रवियों को कंट्रोल किया जा सके। तो देखिए पीएम आवास पर भी अब किस तरह से जो तमाम उपद्रवी है उनका कब्जा हो गया है। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए जेके त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। ये जो हालात इस वक्त बने हुए हैं श्रीलंका की अगर बात की जाए जेपी त्रिपाठी जी, तो देखिए श्रीलंका में जो हालात जो बने हुए हैं उनको किस तरह से देखते हैं आप? और हालांकि तमाम तरह की जो बातें हैं वो भी हो रही है, भारत को लेकर भी इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन ये जो हालात बने हैं क्या वजह रही है जो हालात जो है वो श्रीलंका में बने? देखिए वजह तो ये है इन हालातों की कि ये पिछले 15-16 साल से आर्थिक गिरावट लगातार आती जा रही थी और वो इसलिए आ रही थी कि तमाम सरकारें एक के बाद एक सक्सेसिव सरकारें जो थी वो अपना खजाना, अपनी पार्टी का खजाना या अपने परिवार का खजाना भरने में लगी हुई थी, जिससे आमतौर पे राजपक्षे परिवार जो कि 1936 से श्रीलंका की राजनीति में हावी प्रभावी है वो था, जिसको 2004 में महिंद्रा राजपक्षे के रूप में प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति मिला। और फिर सबको मालूम है कि किस तरह से कर्जे के मकड़जाल में देश को वो कर दिया गया। और राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे के ऊपर तो देखिए तमाम फ्रॉड के और धन शोधन के
हत्या के तमाम मामले उनके ऊपर लगे जी। और इकोनॉमिक मिसयूज थे, तो धीरे धीरे वो, और फिर क्या हुआ, इसका एक कारण ये भी हुआ कि कोरोना में पर्यटन जो कि श्रीलंका के विदेशी मुद्रा का एक बड़ा साधन था, वो एक करीब करीब ठप हो गया। साथ ही साथ श्रीलंका से निर्यात जो चाय, कॉफी, मसाले वगैरह का होता था, चीनी का, चावल का, वो भी ठप हो गया। और उसके बाद सरकार की पॉलिसियां भी ऐसी खराब रही कि सरकार ने इनकम टैक्स आधा कर दिया और इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर तुरंत बंद कर दिए, जिससे कि खेती एकदम चौपट हो गई। लेकिन सरकार ने अपना खजाना भरना जारी रखा, तो इससे जनता में असंतोष बढ़ गया। जहाँ महंगाई एक महीने में 54% बढ़ जाए और परेशानियां जनता को हो, भुखमरी हो, तो वहाँ ऐसा होता है और ऐसा ही हुआ। अब ये है कि इसमें अभी जो स्थिति है, ये एक संपूर्ण अराजकता की स्थिति वहाँ पर है। इन आंदोलनकारियों का, मैं आंदोलन नहीं कहूँगा, मैं प्रदर्शन ही कहूँगा, इन प्रदर्शनकारियों का कोई नेता नहीं है, तो नेतृत्व विहीन ये अनियंत्रित भीड़ है। और जो सोच रही है कि टीवी स्टेशन पर कब्जा करके वहाँ बैठ के न्यूज पढ़ लो, तो स्विमिंग पूल में नहा लो, किचन में जाके रास्ते जोड़ में खा लो, आग लगा दो प्रधानमंत्री के उससे, लेकिन इससे आगे क्या? अगर कोई नेता नहीं है तो इससे आगे कोई एक ठोस प्रोग्राम होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि हम किसी को भी नहीं रहने देंगे, इन दोनों में से ये दोनों पहले हटे तभी हम जाएंगे, तो इसमें समय लगता है। संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति के न रहने पर प्रधानमंत्री ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। तो अगर प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति है, वो कह रहे हैं 20 तारीख को एक नई सरकार चुन ली जाएगी, राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, तो जनता को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कुछ ऐसे नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व होना चाहिए जो जनता को समझा सके। ये चीज वहाँ नहीं है। और भारत के खिलाफ जो बात कही जा रही है वो चीन द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि श्रीलंका की सामान्य जनता ये एकदम देख रही है कि इसमें चीन का हाथ है श्रीलंका की बदहाली में, तो उनका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए भारत की ओर ब्लेम करिए, ये चीन की राजनीति है, उस हिसाब से वो करें। बिल्कुल सर। और देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि 20 तारीख तक जो जनता है उसको कहीं ना कहीं अब सब्र करना चाहिए और जनता को ये जो प्रदर्शन है ये बंद कर देना चाहिए, लेकिन सर गोटबाया राजपक्षे को क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार को जो है सुरक्षित बाहर जाने की इजाजत दी जाए, उसके बाद ही वो इस्तीफा देंगे, लेकिन जिस तरह के हालात श्रीलंका में, ये तो कोई भी वो नहीं हुआ कि शर्त के साथ आप कहें कि हम इस्तीफा इस कंडीशन में या उस शर्त पे देंगे। गोटाबाया अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो संसद अभी भंग नहीं हुई है, संसद उनके ऊपर महाभियोग चला है। बिल्कुल। और सर, जिस तरह के हालात श्रीलंका में इस वक्त बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो उनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। ऐसे में कई लोगों की जान भी जा सकती है, क्योंकि प्रदर्शनकारी देख रहे हैं आप किस तरह से भड़के हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने संसद भवन पर कब्जा कर लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है। बिल्कुल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आप न भूलिए कि ये ऐसे शासक हैं या ऐसे नेता हैं जो कि अपना ही घर भरने में और अपनी जान बचाने में लगे रहे हैं। इनको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। इनको जनता की अपील करनी चाहिए थी कि मैं इस्तीफा दे के यहीं रहूंगा और आप शांत रहिए, लेकिन उन्होंने कुछ तो श्रीलंका, जी सर, और ये श्रीलंका के जो हालात जो इस वक्त हैं, इनको किस तरह से आप कहते हैं कि अब कब तक सामान्य होता हुआ देख रहे हैं आप? और क्या जी सामान्य होने के लिए पहले कोई नेतृत्व होना चाहिए जो जनता को थोड़ा सा संतुष्ट करे जी, या जनता को नरम करे। उसके लिए अब या तो नेतृत्व हो या तो पुलिस और आर्मी हो, जैसा कि अभी हो रहा है। और उसके बाद कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं, कुछ और देशों से बात की जाए, IMF से बात की जाए, जनता को ये बताया जाए कि कुछ समय इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें 6 महीने के लिए साल भर तक का, मेरा ख्याल साल भर तक का समय लग सकता है, क्योंकि सीधी बात है कि जितनी लंबी बीमारी होती है उतनी ही लंबी दवा चलती है। तो इसमें जनता को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सर, रानिल विक्रमसिंघे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति जिनको बनाया गया है, उन पर भी कहीं ना कहीं जनता को भरोसा नहीं है। बिल्कुल जनता गलत कर रही है, क्योंकि विक्रमसिंघे जो है 4 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, वो राजपक्षे परिवार के
नजदीकी रहे भी नहीं है। उन्हें तो अभी प्रधानमंत्री पद पे आए हुए 2 महीना हुआ, अप्रैल के मई की शुरुआत में उन्होंने प्रधानमंत्री पद लिया है सर्वदलीय पार्टी का। तो इसके लिए ये तो सिर्फ एक तरह से प्रोपेगेंडा है जी। ठीक। तो और सर देखिए ये जिस तरह से और देखिए दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, देखा आपने कि किस तरह से श्रीलंका में जो हालात हैं वो इस वक्त देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। श्रीलंका में प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है और इसके अलावा संसद भवन पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। अब इसको लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या आ रही है? खबर तो ये भी आ रही है कि सिंगापुर से शरण जो है वो मांगी हुई है गोटबाया राजपक्षे ने। बिल्कुल, अभी जो लेटेस्ट खबर है, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव से सिंगापुर जाने की खबर आ रही है। सुबह परिवार समेत देश छोड़ के भागे थे राजपक्षे। साफ तौर पे जिस तरह से श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और अभी जो श्रीलंका के डेली मिरर में जो उसके सोर्सेज है, साफ तौर पे वो बताया कि गोटाबाया राजपक्षे सुबह मालदीव के लिए रवाना हुए थे, लेकिन दोपहर बाद वे सिंगापुर चले गए। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से सुरक्षित जगह चाहिए ताकि उनकी जान बच सके। उसके बाद वो रिजाइन कर सकते हैं राष्ट्रपति पद से। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात हैं सिंगापुर में, राजनीतिक और आर्थिक हालात से संकट बने हुए, कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो जनता है, और अब अभी थोड़ी देर पहले जो वहाँ की सरकारी चैनल है रूप वाहिनी, उस पर प्रदर्शनकारियों ने कैप्चर कर लिया था, समाचार भी पढ़े और वहाँ पर हंसी मजाक का भी एक दृश्य देखा गया कैप्चर करने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदर्शनकारियों ने भारत से मदद मांगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है कि इस तरह के हालात को भारत सहयोग करे श्रीलंका में। लेकिन श्रीलंका में अब नई सरकार बनेगी तभी एक पुराना श्रीलंका जो माहौल है वो लौट पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी हिंसा का दौर जारी है, प्रदर्शनकारी तमाम सड़कों पे हैं, लेकिन पुलिस उसे लोगों को कंट्रोल करने में लगी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के माहौल दिख रहे हैं, हिंसा कम होती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल कुमार पुष्कल, और कहा जिस तरह से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांग ही यही है कि ये जो चाहे वो गोटबाया राजपक्षे हो या फिर वो रानिल विक्रमसिंघे हो, ये जो सभी नेता हैं, सभी नेता, जो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सभी नेता जो जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। तो ऐसे में ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर ये श्रीलंका के जो हालात हैं वो कब तक सामान्य होंगे। देखिए, जिस तरह के हालात हैं वो वहाँ पर बेकाबू हो गए हैं। सड़कों की हजारों की संख्या पे प्रदर्शनकारी पीएम आवास में भी घुसे, और लेकिन जिस तरह के हालात को देखते हुए कर्फ्यू भी लगाया गया है और आंसू गैस भी छोड़े गए हैं, और पीएमओ के विरोध प्रदर्शन के दौरान 30 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन साफ तौर पे जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उन्होंने भी लोगों से अपील की है। लेकिन लगता है 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है श्रीलंका में, तभी मामला कुछ ठंडा पड़ सकता है। प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो ठंडे हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक नई सरकार वहां नहीं बनेगी तब तक प्रदर्शनकारियों को शांत करना इतना आसान नहीं है। जी तो कुमार पुष्कल, क्या ये माना जाए कि 20 जुलाई तक जो ये हालात इस वक्त श्रीलंका में बने हुए हैं, क्या इसी तरह के हालात वहां पर रहने वाले हैं? बिल्कुल, जिस तरह के माहौल वहां पर देखा जा रहा है, हिंसा लगातार बढ़ रही है, प्रदर्शन सड़कों पर लगातार बढ़ रहा है, तो साफ तौर पे ये देखा जाए कि कहीं नई सरकार बने, और साफ तौर पे गठबंधन की सरकार की मांग कर रहे हैं तमाम लोग कि एक अच्छी सरकार बनना चाहिए, और तमाम जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनके जितने मंत्री हैं वो सभी रिजाइन करें, तभी उस बात पर ये प्रदर्शनकारी तैयार होंगे और
तभी श्रीलंका में शांति बहाल हो सकती है। कुमार, कहीं ना कहीं जो गुस्सा है जो श्रीलंका की जनता है, जो उसका जो गुस्सा है, कहीं ना कहीं जो राजपक्षे परिवार है उस पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजपक्षे परिवार से तो जनता बेहद जो है वो नाराज़ नज़र आ रही है। और गोटबाया राजपक्षे जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके परिवार को सुरक्षित बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, इससे तो यही लगता है कि राजपक्षे भी जनता से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। तो जनता भी राजपक्षे परिवार से बहुत ज़्यादा जो कहा जाए कि खफा नज़र आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, तो वो भी मान रहे हैं कि अगर वो पहले रिजाइन करते हैं तो उनके परिवार को खतरा है साफ तौर से। लेकिन वो मालदीव से सीधे सिंगापुर जाने की बात कही जा रही है कि वो सिंगापुर जाएंगे और सिंगापुर के बाद ही वो रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल गुस्सा है, अगर भुखमरी की बात की जाए, गरीबी की बात की जाए, और तमाम जो फंड है वो खत्म हो चुका है। और सरकार इस पूरे मसले को लेकर एक तरह से जो राज परिवार है उस पर प्रदर्शनकारी हल्ला बोल रहे हैं। और जिस तरह से उनका प्रदर्शन है, एक राज परिवार के तमाम लोग सत्ता पर बैठे हैं, उसको लेकर प्रदर्शनकारियों में नाराजगी है, पूरे श्रीलंका में नाराजगी है। प्रदर्शनकारी चाहती है कि जल्द से जल्द एक नई सरकार बने और श्रीलंका विकास के रास्ते पर चले। बिल्कुल कुमार, और देखिए ये गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा कब तक देंगे, इसकी कोई जानकारी क्या अभी तक सामने आ रही है? और जी देखिए, गोटाबाया राजपक्षे साफ तौर पे ये देखना चाहते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे और सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए, तभी हमको लगता है कि इस्तीफा संभव हो सकता है। क्योंकि इस प्रदर्शनकारियों के बीच में उन्हें भागना जरूर पड़ा था, क्योंकि जान का खतरा था। जिस तरह से आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन में किस तरह से प्रदर्शनकारी घुसे थे, हजारों की संख्या में, विजुअल देश भर सभी ने विश्व ने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन में तमाम प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया था, चाहे उनका स्विमिंग पूल हो, चाहे उनका लिविंग रूम हो। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, फोटोग्राफी हुई थी, और तो इस बात को लेकर जरूर उनके मन में डर था कि अगर वो उनका परिवार और खुद वो श्रीलंका में रहते तो उनका जान का खतरा था। लेकिन इसी बात को लेकर वो सिंगापुर जाने की बात साफ तौर से आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो सिंगापुर, मालदीव से सिंगापुर पहुंचे हैं, सुरक्षित जगह की तलाश में वो है। और जल्द से जल्द, और ये भी कहा जा रहा है कि 20 जुलाई राष्ट्रपति चुनाव श्रीलंका में हो सकता है। जी बिल्कुल कुमार, और देखिए खबर तो ये भी आ रही है कि जो अमेरिकी दूतावास है श्रीलंका में, उस पर भी ताला जो है वो डाल दिया गया है। और इस तरह के हालात जो है वहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि अब हालात हद से ज़्यादा ख़राब वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि भारत से जो है वो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपील कर रहे हैं कि ऐसे हालातों में भारत सरकार जो है वो श्रीलंका की मदद करे, और भारत सरकार मदद कहीं ना कहीं कर भी रही है। तो ये जो हालात है श्रीलंका में, जो अमेरिकी दूतावास है उसको भी बंद कर दिया गया है कुमार। बिल्कुल शांतनु, जिस तरह से अमेरिकी दूतावास को श्रीलंका में कोलंबो में बंद कर दिया है, श्रीलंका अमेरिका देख रही है किस तरह से हिंसा श्रीलंका में बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से प्रदर्शनकारी श्रीलंका में सड़कों पे हैं, खासकर कोलंबो में, तो कहीं ना कहीं अमेरिका जरूर चिंतित है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने अपना दूतावास बंद कर दिया है फिलहाल। लेकिन और वहां पर जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, साफ तौर से दिखाई दे रहा है किस तरह से, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लग रहा है कि में ये जो हालात हैं जल्द सुधरने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने 2 दिनों तक अपना जो एम्बेसी है, दूतावास है, वो बंद कर दिया है। लेकिन साफ तौर पे भारत की अगर बात तो श्रीलंका के लोग, श्रीलंका के नागरिक, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जल्द से जल्द इसमें इंटरवीन करें। श्रीलंका के मामले में भारत भी कहीं ना कहीं सहयोग करने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि कुछ ऐसा व्यवस्था लागू किया जाए और भारत सरकार श्रीलंका को सहयोग करे, तो कहीं ना कहीं मामला सुधर सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार हालात जो है वो श्रीलंका में बिगड़ते ही जा रहे हैं।
और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इसको संभालने की अब जिम्मेदारी भी दे दी गई है। लगातार जो सुरक्षाकर्मी है वो इस कोशिश में लगे हैं कि जो हालात तमाम बिगड़े हुए हैं उनको किसी भी तरह से कंट्रोल में लाया जाए। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर